मुतालबा ये है कि उनके जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान है जो खुद खान साहब ने भी पैगाम भेजा है, और इसी तरह से डॉक्टर आसिम है, उनको एक्सेस दी जाए। जो उनके साल से उनका मेडिकल चेकअप करते हैं। ये जो आंख में क्लाट आता है, ये इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है ना टेस्ट की ज़रूरत है और निगरानी की ज़रूरत है। ये सादा चीज़ नहीं, आंख बहुत हसास चीज़ होती है। लिहाजा माह रमज़ान भी है, हम अपना जो धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको हम ख़त्म करेंगे, और अगले मरहले में फिर हम इंशाअल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट इक़दाम कर सकते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। ऑपोजिशन इत्तिहाद का पार्लियामेंट और केपी हाउस में धरना खत्म करने का ऐलान। सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ। राजा नासिर अब्बास ने कहा, हमारा मुतालिबा यही है कि ज़ाती मुआलिजीन को मिलाया जाए, बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। बहनों के जज्बात दुरुस्त हैं, उन्हें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। हमें बानी की आंखों की बेहतरी की उम्मीद है। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि एहतजाज के दौरान पार्लियामेंट को जेल खाना बना दिया गया था, रास्ते बंद कर दिए गए थे, हम पर बहुत सी बंदिशें लगाई गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तोशाखाना केस की समाअत में वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा, जो केस हमारे सामने फिक्स ही नहीं, उस पर हुक्म कैसे जारी करें। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, आपने हमसे अज खुद नोटिस का इख्तियार ले लिया है, हम एक फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। यहाँ अदालत में खड़े होकर सियासी बातें न करें, सियासी बातें पार्लियामेंट में जाकर करें। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत में बानी पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की 3 साल सज़ा मुअत्तल हुई, लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, सज़ा मुअत्तल होने के बाद तो फैसला भी मुअत्तल होता है, आप ज़रा हाईकोर्ट का मुतालिका हुक्मनामा तो पढ़ें। लतीफ़ खोसा ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्मनामे का मुतालिका पैराग्राफ पढ़ा और साल 2019 के एक फैसले का हवाला भी दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, आपने जो रिलीफ मांगा अदालत ने दे दिया। जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं उसमें भी तो सज़ा और फैसला दोनों मुअत्तल हुए थे। लतीफ़ खोसा साहब, आप अपने ही खिलाफ अदालती फैसला लेकर आ गए हैं। लगता है आपकी ऐनक कमज़ोर हो गई है। आपने अपने खिलाफ जो अदालती फैसले का हवाला दिया उसे हम पी जाते हैं, चले खैर है, कोई बात नहीं, यूँ समझ लेते हैं कि जिस फैसले का आपने हवाला दिया वो हमारे सामने है ही नहीं। वैसे भी 1-2 माह में कौन से इलेक्शन होने जा रहे हैं। मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई की एक आंख की बीनाई 6/6 है, जो इस उम्र में मुआवजे से कम नहीं। उनकी दूसरी आंख की बीनाई 70% है। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, बानी पीटीआई ने बताया कि उनकी एक आंख की बीनाई 85% खत्म हो गई है। ये नहीं बताया कि बीनाई की बहाली का अमल भी जारी है। कहा, बानी पीटीआई की बीनाई पर बेबुनियाद खबरें फैलाई गई। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, बानी रिहाई फोर्स पर अमन जद्दोजहद करेगी। 22 फरवरी को पेशावर में मेंबरान से हलफ लिया जाएगा। सोहेल आफरीदी ने कहा कि पहले तैयारी फिर लड़ाई करेंगे। पीटीआई में जो उन्हें हटाने की ख्वाहिश कर रहे हैं वो जान लें, इज़्ज़त व ज़िल्लत अल्लाह देता है। उन्हें हटाने से मुतालिक किसने पैगाम दिया, ये बानी पीटीआई की बहनों से पूछ लें। पेशावर हाई कोर्ट में सूबाई हुकूमत ने सड़कें खोलने से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश कर दी। एडवोकेट जनरल ने बताया कि हाई कोर्ट के हुक्म पर अब तमाम अजला में सड़कें खोल दी गई हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, सड़क की बंदिश से एक खातून की जान गई, मुकदमा दर्ज कराया जाए। अदालत ने कहा, हमारे सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, आ जाए तो अहकाम देंगे। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पेशावर में ट्रैफिक निज़ाम बहुत ख़राब है, कभी वकला, कभी ताजिर, तो कभी कोई और। खैबर रोड बंद कर देता है। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर सजाएं दें, तब लोग कानून पर अमल दरामद करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में बंद तमाम सड़कें खोल दी गईं। सरकारी हुक्म के मुताबिक
स्वाबी इंटरचेंज को क्लियर कर दिया गया। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर भी ट्रैफिक बहाल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले अटक पुल और GT रोड भी खोल दिए गए। डेरा इस्माइल खान को मियांवाली और चश्मा से मिलाने वाली सड़कें और डेरा इस्माइल खान इस्लामाबाद मोटरवे M14 पैक टोल प्लाजा को क्लियर कर दिया गया। हज़ारा मोटरवे पर हवेलियाँ और मुस्लिमाबाद इंटरचेंज भी खोल दिए गए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में CCD मुकाबलों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में कहा कि पंजाब में मुबैना जाली पुलिस मुकाबलों पर संगीन खदशात हैं। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जाली इनकाउंटर्स करने की पॉलिसी अपनाई हुई है। 8 माह में CCD 670 इनकाउंटर्स कर चुका, जिसमें से 924 मुश्तबा अफराद मारे गए। CCD के मुकाबले में इनफरादी नहीं, इदारा जाती तरीक़े कार लगते हैं। CCD पर अदालती और मजिस्ट्रेटी इंक्वायरियाँ न होना तशवीशनाक है। FIA नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ मिलकर CCD मुकाबलों पर तहकीकात करें। ICC T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच से शाहीन आफरीदी ड्रॉप। अबरार अहमद भी फाइनल 11 से बाहर। कोलंबो में कप्तान सलमान अली आगा का नामीबिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफे एक्शन में। पाकिस्तान ने 6.2 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए। फरहान और सलमान क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान को अगले मरहले तक रसाई के लिए 1 पॉइंट ज़रूर हासिल करना है। मैच जीतना लाजिम। ग्रुप ए से भारत पहले ही अगले मरहले में जगह पक्की कर चुका। पाकिस्तान और अमेरिका के 4-4 पॉइंट्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ का मरी मॉल रोड का दौरा। नवाज शरीफ ने कारकुनों और सयाहों का शुक्रिया अदा किया। कारकुनों, सयाहों और बच्चों ने वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज के साथ तस्वीर बनवाई। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मरी डेवलपमेंट प्लान समेत दीगर उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ GT रोड से लाहौर के लिए रवाना। नवाज शरीफ फैमिली ने 2 रोज़ मरी में क़याम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के सेक्टर G6 आपारा में कायम रमज़ान सहूलत बाजार का दौरा। मुख्तलिफ स्टॉल्स पे गए, शहरियों से मिले और अशिया की क्वालिटी और कीमतों के बारे में पूछा। बाद शहरियों की जानिब से रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने की शिकायत। वज़ीर दाखिला ने इंतज़ामिया को रेट लिस्ट नुमायाँ आवेज़ा करने का हुक्म दिया। कहा, अवामी रिलीफ में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवाम को सस्ती और मायारी अशिया फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि इंशाअल्लाह इस साल भी मुल्क भर में एक साथ रमज़ान का आगाज़ होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पहला रोज़ा कल होने का इम्कान है। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे 48 मिनट होगी। चांद की रोयत का हतमी ऐलान मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरैन, इराक, यमन, लेबनान, फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान में आज पहला रोज़ा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमज़ानुल मुबारक की पहली तरावीह के रूप परवर बनाते हुए इसराइली हमलों के बावजूद फ़लस्तीन में माह सियाम का खैर मकदम। खान यूनिस में शहीद मस्जिद की जगह कायम टेंट में पहली तरावीह। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी माह रमज़ान की पहली तरावीह अदा की गई। गज़ा में बड़ी तादाद में शहरियों ने एक साथ सहरी की। तुर्की, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, ओमान, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, आज़रबाईजान, फ्रांस और जापान में पहला रोज़ा कल होगा। अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम और बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम, बाज़ आज और बाज़ कल से रमज़ान का ऐलान। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उवैस लगारी का रमज़ान मुबारक में सहर इफ्तार में बिजली की बिला तातुल फराहमी का हुक्म। पावर डिवीजन का ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में भी सहर इफ्तार में लोड शेडिंग न करने का फैसला। लोड मैनेजमेंट सहर इफ्तार के अलावा औकात में एडजस्ट की जाएगी। सुई सदर्न और सुई नॉर्थन का रमज़ान में सुबह 3 से रात 10:30 बजे तक गैस फराहमी का ऐलान।
कोयटा और पारखान में CTD की 2 अलग कार्रवाई में 14 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जमान CTD के मुताबिक कोयटा के नवाही इलाके दरख्शा में फायरिंग के तबादले में 8 मुबैना दहशतगर्द मारे गए, 3 अहलकार जख्मी हुए। बारखान में CTD की कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आज़म की कार्रवाई में दहशतगर्दों को हलाक करने पर CTD की सताइश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर CTD बलूचिस्तान को खिलाफ तहसीन। कहा CTD की पेशेवराना महारत और बहादुरी काबिल सताइश है। DI खान के करीब दहशतगर्दों के कस्टम ऑफिस और थाने पर हमले में कस्टम और पुलिस के 2 अहलकार जाम बहक। दहशतगर्दों ने कस्टम की 2 गाड़ियों को आग लगा दी। यॉर्क इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बसों पर भी फायरिंग की गई। तर्जुमान का कहना है कि जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। 26 नवंबर एहतजाज के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुसलसल गैर हाजिरी पर एक बार फिर अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज। पुलिस को वारंट पर अमल दरामद की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में जंग की सूरत हाल है। काबीना बानी PTI के इलाज के लिए एहतजाज पर है। धरने और सड़कें बंद करने से बानी PTI का इलाज नहीं होना। वफाकी हुकूमत बानी PTI का मुनासिब इलाज करवा रही है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा सूबाई मशीनरी मुजाहिरीन की पुष्ट पनाही कर रही है। जितने लोग एहतजाज के लिए निकले वो कैदियों की एक वैन की मार हैं। बीवी को कत्ल करने वाले मनशियात के आदी शौहर की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कातिल शौहर की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा कि मुआशरे में खवातीन के साथ मामूली बातों पर जानवरों जैसा सलूक और बहिमाना तशद्दुद किया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह मनशियात की लत है। किसी को माँ, बहन, बीवी और बेटी का मुकद्दस रिश्ता खराब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रियासत जामे कानून साजी, निफाज के तरीक़ाकार और मुआवन प्रोग्रामों से खवातीन पर इस जुल्म को रोके। खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की आईनी जिम्मेदारी है। मुलज़िम ने 6 जुलाई 2015 की रात बीवी और 2 कमसिन बच्चों को डंडों के वार करके शदीद जख्मी किया था। मुलज़िम की अपनी जख्मी बेटी ने बाप के खिलाफ गवाही दी। मुलज़िम का मफरूर होना, तदफीन में शरीक न होना और पुलिस को इत्तला न देना उसके खिलाफ संगीन शवाहिद है। जिनेवा में ओमान की सालिसी में ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। बिलवास्ता बातचीत के अख्तिताम पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि अमेरिका के साथ बुनियादी उसूलों से मुताल्लिक़ मुफ़ाहिमत पर पहुँच चुके हैं। जल्द किसी मुआहिदे पर पहुँचने का इम्कान नहीं, लेकिन अमली शुरुआत हो गई हैं। ताकत के इस्तेमाल की अमरीकी धमकियों का खात्मा हो जाना चाहिए। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा राउंड बाज़ सूरतों में तामीरी रहा। अमेरिका की पहली तरजीह यह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार न हो, इस लिहाज से बातचीत अच्छी रही। ईरान सदर ट्रंप की मुतय्यन करदा बाज़ रेड लाइन्स पर बातचीत के लिए ताहाल तैयार रही। इस पर काम जारी रखेंगे। सदर ट्रंप के पास इख्तियार है कि वो जब चाहें ये कह सकते हैं कि सिफारतकारी अंजाम को पहुँच चुकी। उम्मीद है कि इस बात की नौबत ना आए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर की अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनी गुफ्तगू। मशरिक़ी वस्ती और यूक्रेन अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ी वस्ती में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा। फौरी और देरपा अमन के लिए जारी मुज़ाकरात और जिनेवा में जारी यूक्रेन मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल। सिंध भर में HTV और LTV ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल्स कायम करने का फैसला। प्री लाइसेंस ड्राइविंग ट्रेनिंग लाजमी करार। बगैर तरबियत लाइसेंस जारी नहीं होगा। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड के इजलास में तालीम, ट्रांसपोर्ट और सयाहत के कई मनसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला की मार्बल सिटी कराची मनसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। कहा ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि रमज़ान कार्ड्स का इजरा बहुत खुश उसलूबी से जारी है। अवाम से अपील है कि इस कार्ड के हुसूल के लिए जालसाजी न करें।
कहा नादरा और मुस्तहिक अफराद में कार्ड्स की तकसीम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कार्ड के हुसूल के लिए कायम की गई हेल्पलाइन को गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। गोल प्लाजा की लाइट बंद ना होती या प्लाजा में इमरजेंसी लाइट्स होती तो इतना नुकसान ना होता। अगर ऐलान होता, चौकीदार दरवाजे खोल देते तो बहुत से लोग बच सकते थे। सानिया गोल प्लाजा पर सिंध हाई कोर्ट में अदालती कमीशन की कार्रवाई में चीफ फायर ऑफिसर का बयान बताया कि पहली और दूसरी मंजिल की सीढ़ियां बंद थीं। 11:30 बजे प्रॉपर आग बुझाने का काम शुरू हुआ। 12:30 बजे वाटर कॉरपोरेशन का टैंकर पहुंचा। ट्रैफिक जैम की वजह से गाड़ियों को पहुंचने में मुश्किलात का सामना था। डीजी रेस्क्यू ने कहा कि वो बिजली मुनक़ता करने के फैसले में शामिल नहीं थे। ग्राउंड फ्लोर से अंदर जाने का रास्ता नहीं था। गोल प्लाजा के अंदर कुदरती रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं था। धुआं इतना था कि मोबाइल फ़ोन की टॉर्च से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तंग रास्तों की वजह से लोग फंस गए। जस्टिस आगा फैसल ने पूछा, आग लगने की वजूहात क्या थीं? चीफ फायर ऑफिसर ने कहा, हमेल नहीं। कोहिस्तान स्कैंडल के बाद एबटाबाद में महकमा CNW बिल्डिंग डिवीजन में जाली कंपनियों के नाम पर करोड़ों रुपए के चेक कैश करवाने का इंकशाफ। जाली चेक स्कैंडल की तहकीकात के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने चीफ इंजीनियर CNW बिल्डिंग डिवीजन और सूबाई हुकूमत को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के इज्जत केस में शहबाज शरीफ की बानी PTI के खिलाफ दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील मुस्तफ़ा रमज़े को नोटिस जारी कर दिया। वकील बानी PTI ने कहा कि हत्या के इज्जत केस का ट्रायल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट करती है। यहाँ ट्रायल एडिशनल सेशन कोर्ट ने किया। हमने इसके इख्तियार समाअत को चैलेंज किया है। गाँव वाले जो इन विंड टर्बाइंस के नीचे रहते हैं उनके पास ना बिजली है, ना सेहत है, ना तालीम है। जमीन उनकी गई है, वसाइल उनके गए हैं, मगर उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। दुश्मन हर दस्तूर ना मंजूर ना मंजूर। ठट्ठा के इलाके झंपीर में चिराग तले अंधेरा। कौमी ग्रिड के लिए विंड एनर्जी से बिजली पैदा करने के बावजूद झंपीर की मकामी कम्युनिटीज आज भी बिजली से महरूम। झंपीर की रिहायशी ख़वातीन का मच कचहरी लगाकर एहतजाज। इलाके में बिजली की फराहमी का मुतालबा। झंपीर में तकरीबन 36 IPPs मुसलसल तेज हवा से बिजली पैदा करती हैं। लाहौर की फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की छत से गिरकर जख्मी होने वाली तालिबा चल बसी। तालिबा की लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। बुरसा का कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया या किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। तालिबा की मौत से मुतालिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। लाहौर के इलाके दुनियापुर में कुत्तों के काटने से 3 साल की बच्ची जाँ बहक। सैनिटरी सुपरवाइजर और हल्का पटवारी मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म। वाक़े के जिम्मेदारान का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। दुनियापुर में कुत्तों ने मदरसे से वापस आते हुए बच्ची पर हमला करके उसे मार डाला था। रमज़ान में आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहलम में ख़वातीन पुलिस एहलकार साइकिल पर गश्त करेंगी। सेफ सिटी कैमरों से बाजारों की निगरानी और ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर के थिएटर्स यकम रमज़ान से बंद। लाहौर समेत किसी भी थिएटर हॉल में यकम रमज़ान से ड्रामों की नुमाइश नहीं होगी। दुबई में रमज़ान में कीमतों में हेरा फेरी हुई तो 1 लाख दिरहम जुर्माना किया जाएगा। दुबई में ऑनलाइन भीख मांगने वालों को 3 माह कैद होगी। ऑनलाइन भिखारियों पर 10,000 दिरहम जुर्माना होगा। पुलिस का कहना है कि शहरी रमज़ान में पेशावर गदागरों और फ्रॉडियों से खबरदार रहें। आतियात और ज़कात सरकारी तौर पर मजाज इदारों को ही दें। वेटिकन ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत नहीं करेगा। आला सिफारती ओहदेदार का कहना है कि वेटिकन की गवर्निंग बॉडी बोर्ड ऑफ पीस की मखसूस नौइयत के सबब इजलास में शिरकत नहीं करेगी। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप लियो को जनवरी में बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की दावत दी गई थी। पोप लियो गजा की सूरत हाल पर मुतअद्दिद हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड सर पर। पाकिस्तान हॉकी में एक और तनाज़ा खड़ा हो गया।
खिलाड़ियों ने मौजूदा मैनेजमेंट के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। 1 मार्च से शुरू होने वाले इवेंट में शिरकत के लिए कौमी टीम को 1 हफ्ते बाद मिस्र जाना है। दौरे ऑस्ट्रेलिया में इंतहाई खराब इंतजामात के बायस कप्तान, नायब कप्तान और टीम के दीगर खिलाड़ियों ने मौजूदा हॉकी मैनेजमेंट के साथ खेलने से इनकार कर दिया। हॉकी फेडरेशन ने खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म पहले ही दौरा ऑस्ट्रेलिया में बद इंतजामिया का नोटिस ले चुके हैं। गैर मायारी रिहाइश और दीगर मुबैना बद इंतजामिया पर तहकीकात शुरू। दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर जमान का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में होटल की बुकिंग कंफर्म नहीं हो सकी थी, वहां पहुंचकर भी होटल बुक ना हो सका, इसलिए अलग रिहाइश लेना पड़ी। हेड कोच ने कहा कि कल तक यही मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, अब अचानक क्या हो गया। बच्चे हैं जो मैच्योरिटी का मुजाहिरा नहीं कर पा रहे। ICC T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने मुत्तहिदा अरब इमारात को 6 विकेट से हरा दिया। 123 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा कर दिया। दिन के आखिरी मैच में भारत और नेदरलैंड्स की टीमें अहमदाबाद में मुकाबिल होंगी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने पर बरतानवी और भारतीय सहाफ़ियों की कड़ी तनकीद। भारतीय टॉक शो में भारतीय निशाद, बरतानवी सहाफ़ी और मुसन्निफ मिहिर बोस और भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अयाज मेमन ने हाथ न मिलाने को खेल की रूह के मुनाफी करार दिया। मिहिर बोस का कहना था कि भारतीय खिलाड़ियों का हाथ न मिलाना मुल्क की नादानी जाहिर करता है। एक ऐसा मुल्क जो दावा करता है कि वो आलमी ताकत है, जो अजमत और इक़्तिसादी ताकत की बुलंदियों तक पहुंचने वाला है। भारतीय सहाफ़ी अयाज मेमन ने कहा कि हाथ न मिलाने का फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड खुद से नहीं कर सकता, ये काम भारतीय हुकूमत के कहने पर ही हुआ। ख़वातीन की क्रिकेट टीम में एक बैटिंग कोच है, द ग्रेट इमरान फरद। उमैद आसिफ बड़ी अच्छे स्वीट इंसान है, बॉलिंग कोच है, पढ़े लिखे आदमी भी है, उनको आता भी हो। अब हेड कोच नहीं है, हो सकता है कि ये सारी जिम्मेदारियां वहाब रियाज करती हों, तो हेड कोच के वैसे क्या काम होते हैं? सारी जो टीम है वो सारा कुछ बताती है हेड कोच को, सारी रिपोर्ट हेड कोच के भेजा जाती है और फिर हेड कोच जो है फाइनल डिसीजन लेता है हर चीज के। और जीनियस के प्रोग्राम हारना मना है में विमेन क्रिकेट पर बात करते हुए अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर और ताबिश हाशमी ने हैरत का इजहार किया कि विमेन क्रिकेट टीम का कोई हेड कोच ही नहीं। अहमद शहजाद ने कहा कि हेड कोच की क्रिकेट में बहुत अहमियत होती है क्योंकि सारा गेम प्लान उसी ने बनाना होता है। विमेन क्रिकेट के हेड कोच ना होने का मतलब ये कि कोई विमेन क्रिकेट टीम को संजीदगी से नहीं ले रहा।